Okay, so what I was telling you that story of the ants, and now we are going to read about the interesting stories of the ants. They are the commonest, as smallest and wisest of all. What? That all are the insects are wise, but ants are the wisest among all. How? Let's see. The story of an ant's life sounds almost untrue. मतलब कि जो ants की जो लाइफ है, उसकी स्टोरी है, वो बिल्कुल क्या लगती है? बिल्कुल झूठी लगती है. क्या झूठी लगती है? But people have kept ants as a pets, as was their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. बहुत सारे ऐसे बच्चों साइंटिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं? जानवरों को पाल कर उनके रेगुलर बिहेवियर को स्टडी करते हैं. ठीक है. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बायोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं बच्चों, वो सभी क्या करते हैं? इनकी स्टडी करने के लिए इन्हें पालते हैं. जैसे अगर कोई मंकी पर स्टडी करता है तो पहले वो क्या करता है? मंकी को पालता है, टेम करता है, फिर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप लोगों को रिजल्ट प्रदान करता है. जब आप सीखते हो जिन चीज़ों को, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल फैक्ट्स, जब आप उसके बारे में जानते हो तो आप हैरान रह जाते हो. जैसे कि आंट्स जो होती हैं, उनकी सबसे खास बात ये होती है कि आंट्स जो होती हैं वो जब भी चलती हैं तो वो क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ संपर्क बनाकर चलती है. जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक आंट दूसरे आंट के माउथ के पास आकर क्या करती है? जैसे लगता है कि वो दोनों आपस में क्लैप कर रहे हो. ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों? है ना? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजें कैसे हम लोग जानते हैं? डिस्कवरी में आप लोग देखते हो कि जब कोई स्टडी आती है तो उसमें बताते हैं कि आंट्स अपना बिहेवियर ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा क्यों करती हैं, वैसा क्यों करती हैं. तो दे गिव्स यू अ लिटिल एनिमल फैक्ट्स अबाउट देम. ओके, सो हाउ डिड दे नो? बिकॉज दे कीप देम एज देयर पेट्स. सो मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट्स हैव केप्ट द ant as their pet, and they have also made a beautiful and amazing results from the taming of an ant. So you see that an ant uses its feeler and antenna to talk to others ants by passing messages through them. Okay, so who is going to read for me? Vivek. An ant. Okay. So an ant uses its feeler and antenna to talk to other ants by passing messages through them. You know that what is an antenna? Antenna, you see that all the insects have a little small string on their heads that is called antenna of all these. You know that the longest antenna is of which insect? Can you tell me? Can you call the name of that insect? Yes. And cockroach. Okay. So
there are many one. Okay, so they have long antenna to connect with other animals. You know that some of the insect uses their antenna to get aware about any danger. So you know that the cockroach is having his eye is having a lot of crystals in his eyes. That's why whenever it sees something, it sees it is in many parts of the structure. So let me tell you in Hindi. Okay, जो कॉकरोच होता है बच्चों, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताऊं कॉकरोच के बारे में. कॉकरोच की आंखों में क्या होता है बच्चों, वो एक सिंपल आंख नहीं होती. उसकी आंख जो होती है वो पॉइंटेड नहीं होती. उसकी आईज में क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स बने होते हैं. जैसे आपने अपनी कार के हेडलाइट में देखा होगा कि उसमें एक बत्ती छोटी सी होती है, लेकिन उसके अगल बगल बहुत सारी चमकीले छोटे छोटे क्रिस्टल्स लगाए जाते हैं, ताकि लाइट पे क्या हो, ढेर सारा फोकस हो सके, है ना. बस उसी तरीके से कॉकरोच के साथ भी होता है. कॉकरोच की आंख में क्या होते हैं, वो क्रिस्टलाइज होती है, मतलब उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं. तो जब भी वो किसी चीज को देखता है तो पहले वो उसकी क्रिस्टल फॉर्म में देखता है, मतलब कि वो एक ही चीज को अलग अलग टुकड़ों में देखता है. और जब तक वो सारे टुकड़े एक मिल करके उस पूरी इस चीज को दिखाते हैं, तब तक थोड़ा लेट लग जाता है. इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि कॉकरोच जो होता है वो बहुत ही धीमे काम करता है, बहुत तेजी से काम नहीं कर पाता. वो थोड़ा देर रुकता है, पहले इमेज को क्रिएट होने देता है, देन ही मूव, तब उसके बाद वो मूव करता है. क्यों, उसका कारण मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्योंकि उसकी आंखें जो होती हैं वो क्रिस्टलाइज्ड होती हैं. ठीक है, तो उसकी क्रिस्टलाइज आंखें किसी भी चीज को पार्ट वाइज दिखाती हैं, तो वो उस चीज को समझ ही नहीं पाता. क्रिस्टल मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है. क्रिस्टल आप लोगों ने क्लोजअप का पिक्चर भी देखा है, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं. हाँ, तो उसकी आंखें क्या होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती हैं. उसकी आंखें ऐसा नहीं कि अलग अलग रहती हैं, उसकी एक ही आंख होती है, लेकिन उसके आंख का जो लेंस होता है, मतलब जैसे हमारी आंखों में भी लेंस होता है ना, वैसे ही उसकी आंखों में भी लेंस होता है. तो उसका लेंस जो होता है वो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ होता है. तो जब भी वो कोई चीज को देखता है तो वो अलग अलग पार्ट में दिखाई देती है. और जैसे ही वो जब वो सारे पार्ट्स को जब तक वो एक कर पाता है, तब तक उसे थोड़ा लेट लग जाता है. इसीलिए आपने कॉकरोचेस को देखा होगा कि वो कुछ देर पहले मूव करता है, फिर कुछ देर रुक जाता है, फिर मूव करता है, फिर रुक जाता है, फिर मूव करता है, फिर रुक जाता है. तो कॉकरोच के साथ ऐसा होता है. इसीलिए ताकि वो अपने आप को डेंजर से बचा सके, इसीलिए उसको भगवान ने एक बहुत बड़ा सा एंटीना दिया हुआ है, ताकि वो अपनी जान बचा सके. So class, did you understand what is the amazing fact? I hope you all have enjoyed about it. Okay. So okay, let's move on. Let's switch to the chapter. Okay. So the ant uses its feeler and antenna to talk other ants by passing messages through them. वो क्या करती हैं, वो लोग अपने एंटीना का इस्तेमाल बिल्कुल अपने टेलीफोन के माफिक करती हैं. कैसे, टेलीफोन की तरह. टेलीफोन क्या होता है कि हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं ना, तारों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से. बस उसी तरीके से जो चींटियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, अपने एंटीना से दूसरी चींटी को ये बताती हैं कि वहां पर फूड है, और दूसरी चींटी भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है. Okay, watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all other coming from the opposite direction by touching their feelers. You must have seen this kind of activity by the ants. So class, can I move? Class, did you understand what I have said? Yes. Okay. Now you see that there is a row of the ants. You can see the discipline of the ants by moving up. आप लोगों में ये डिसिप्लिन उतना नहीं होता है, लेकिन आंट्स में बड़ा ही जबरदस्त डिसिप्लिन है, लेकिन उनको वहाँ पे कोई समझाता नहीं है. फिर भी चलो कोई नहीं, फिर भी आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं. Let's move on. So there are many kinds of ants. So now we are going to talk about the different species of ants. Who is going to read me for that? Okay. Aditya. Tanmay, kindly read it. Okay. Tanmay, kindly read it. The commonest among them are the black or
red ones. We have seen them since we are children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones called groups. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for these food. Okay, stop, Tanmay. Okay, stop. Let me explain. Okay. So there are many kinds of ants. So now we are going to study about the species of different kind of ants. So the commonest among them are the black and red ones. You class, how many of you have watched the movie Ant-Man? Nobody? Okay. So you have seen in the Ant-Man movie that he was an Ant-Man and he was using the powers of the ants. I hope you have seen that. Okay. So in that movie you have seen that the ants are the most dangerous became when he got very small. But later he learned how to control them and how can he make them to work for himself. मतलब क्या किया, पहले आंटमैन ने उन्हें अपना क्या बनाया, गुलाम बनाया, फिर उनके साथ वो मिलकर क्या करने लगा, काम करने लगा. क्योंकि वो पहले क्या था, एक बड़ा आदमी था. जब वो आंटमैन बन जाता है तो वो बहुत ही टाइनी बन जाता है. क्या बन जाता है, टाइनी मैन बन जाता है, जो आंट के ऊपर सवारी कर रहा होता है. कुछ याद आया? चलो आगे चलते हैं. So there are many kinds of ants. So we have seen them since we were children. So when we were children, you must have seen many kinds of ants. But commonly you have seen two types of ant. They are generally found in abundance, the black one and the red one. You know that red one are the very dangerous. They always stink us and make a big boil on our body. Okay. So where do they live? फिर वो रहती कहाँ है? Let's see. In their comfortable homes called nests or ant hills. What is the house is to be called for the ants, that is called ant hills or nest. Each has hundreds of little rooms and passages. So in the ant hill you see that there are many rooms, and in those rooms there are many passages also, and they were made by different ants. You see that in this picture, you see that all the ants are moving all together. Some are working, some are keeping the the grains into their home. Some are making the rooms and making the pathways for the other ants, and each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lay eggs. You know that. Let me tell you one more interesting thing about the ants. Ants doesn't have any male ant. You see what I am telling you? Listen to me. All ants are male ants. Only there is one who is the queen ant. Who is queen ant? Queen ant क्या होती है? उनकी रानी होती है. क्या होती है? उनकी रानी होती है. Queen ant क्या करती है? She is having only one work. उसके पास एक काम होता है. क्या करना? अंडे देना. Laying eggs is the only work of queen ant. तो तुम लोग अब सोच रहे होगे कि मैम ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है. बच्चों, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन स्टाइल अलग अलग होती है. जितने भी एनिमल्स होते हैं सबकी रिप्रोडक्शन स्टाइल अलग अलग होती है. जैसे कि कैंगरू होता है. कैंगरू का क्या होता है? वो प्री मैच्योरली पैदा हो जाता है. क्या होता है? वो प्री मैच्योर चाइल्ड होता है. प्री मैच्योर चाइल्ड का क्या मतलब होता है? वो आधा परिपक्व
बच्चा होता है, कंगारू क्या करता है, अपने अपने बच्चे को अपने वॉम्ब में वो आधा प्री मैच्योर पैदा हो जाता है और वो अपनी मम्मी से तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता है ना। तो कैंगरू की रिप्रोडक्शन स्टाइल अलग है, ऐसे ही पेंगुइन्स की अलग है, ऐसे ही आंट्स की रिप्रोडक्शन स्टाइल अलग होती है। वो क्या करते हैं, उनमें एक क्वीन आंट होती है जो क्या करती है, एग्स देती है और उनसे क्या बनते हैं, ढेर सारे वो बन देते हैं। और बाकी जितने भी होते हैं मेल आंट समझ रहे हो, मतलब कि जो उसमें पुरुष होते हैं, मतलब आदमी वाले पुरुष नहीं, आंट वाले पुरुष, ठीक है। तो उनमें से जो क्या कहते हैं नर चींटियां होती हैं, वो नर चींटियां क्या करती हैं, वो या तो मजदूर का काम करती हैं या तो वो लेबर होती हैं, और वो आंट जो क्वीन आंट होती हैं उसको काम करने के लिए छोड़ देती हैं। उसका काम क्या है, अंडे देना, और बाकी लोग क्या करते हैं, फूड बटोरते हैं, लेबर करते हैं और घर के लिए घर का काम करते हैं। समझ गए ना तुम लोग। सो वर्कर्स हैव देयर्स, नाउ अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। उसमें से कुछ रूम, एक रूम तो होता है जिसमें क्वीन अंडे देती है, बाकी जो रूम्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, अंडों को रखा जाता है। यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट देयर इज अ रूम इन विच डिफरेंट एग्स आर फिल्ड। यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि इसमें क्या है, ढेर सारे एग्स को रखा गया है, ठीक है। और ये जो है आंट क्या कर रही है, ये पहुंचा रही है, उसमें एग्स पहुंचा रही है, ठीक है। तो एक काम होता है कि आंट क्या करती है, एग्स देती है, और बाकी सारे रूम्स क्या करने के लिए होते हैं, रखने के लिए होते हैं, लोगों को रहने के लिए होते हैं, अलग अलग पैसेजेस होते हैं। और बाकी के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सारे लोग वहाँ ले जा करके अपने खाने को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो गोडाउन बनाते हैं, ठीक है। रिजर्व्ड क्वार्टर्स, सबके पास क्या है, रिजर्व्ड क्वार्टर्स है, पूरी कॉलोनी बनाते हैं वो अंदर। They spend most of their time searching for food. I have told you earlier about it. Some rooms serve as storehouses. Some of the rooms are go down for their food. And soldiers have separate barrack. अब जो सोल्जर्स होते हैं, मतलब कि जो युद्ध करने जाएंगे। अब तुम लोग कहोगे कि मैम आंट युद्ध भी करती है क्या? अरे क्यों नहीं करेंगी भाई, अगर तुम्हारे ग्रुप के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आप उसे छोड़ दोगे क्या, लगता है आपको? अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके घर में क्या होता है, किसी जगह पर चींटियां लगी हों और आप गलती से उस चीज को हिला दें और चींटियां जो है वो थोड़ी देर के लिए स्प्रेड हो जाए, तो क्या चींटियां अपने घर जाने लग जाती हैं? नहीं, वो आती हैं और आपके ऊपर अटैक करती हैं, आपके पैर पर चढ़ जाएंगी, आपके हाथ पे चढ़ जाएंगी। ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि वो भी सोल्जर्स होती हैं, वो अपने खाने के लिए आपसे लड़ती हैं, इसीलिए वो उनके क्या होते हैं, वो सोल्जर आंट्स होती हैं। क्या होती हैं? सोल्जर आंट्स होती हैं, और उनका अपना बैरक होता है। बैरक जैसे कि आप लोग के यहाँ आर्मी में अपने बैरक्स होते हैं, जस्ट लाइक दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन बैरक्स। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, सो यू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट ants. There are a very important things to know that they are also having an army, just like our has. Okay, so no other has ever gone out searching for food. So soldiers don't go for searching of the food, and laborers don't do the work of the soldiers. So everyone has been assigned as a soldier or as a laborer. Okay, no worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. What is a grub? Grub. So you see that an ant's life is very peaceful. Harmed a grub. Grub, I have told you what is grub, class? Grub is called the babies of ants. Grub is called the babies of ants. अभी उनमें से कोई भी ऐसा आंट नहीं होता, ना ही वो वर्कर होता है, ना सोल्जर होता है, ना क्लीनर। कोई भी साहस नहीं करता क्या करने का, ग्रब को नुकसान पहुंचाने का। मतलब कि जो यंग वंस होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का कोई भी ऐसा नहीं करता है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, बहुत ही शांति प्रिय होती हैं। एंड ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली and never fights with other members of the group.
That means that in this chapter we have understood that how the ants are disciplined and they have their moral values, they have assigned their own work and they do their work with their hard work and with their intelligence. They also fight, they have their armies. So you see that an ant, the home of the ant is not only a group of the small creatures. Actually, it is what? It is a civilized way of living. So you see that we can understand, we can get that you can get the inspiration from ants. Okay, class, let me tell you one more amazing fact about the ants. That first the man started making a house, he learned from the ants. Did you ever understood? Let me tell you. जब पहली बार इंसान ने अपने लिए घर बनाया था, तो जानते हो उसने सबसे पहले किससे शिक्षा ली थी? आंट से ली थी। अब कहोगे कि मैम आंट हमें कैसे घर बनाना सिखा सकती है? ऑब्वियसली सिखा सकती है बच्चों। जब आप लोग डिस्कवरी देखते होगे तो आप लोगों ने जरूर ये बात सुनी होगी कि आंट्स के जो घर होते हैं, यहाँ तो आप लोग जो घर में देखते हो बहुत ही छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन जंगलों में अगर आप आंट्स के घर को ढूंढोगे तो आप लोग को पाओगे कि आंट हिल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल विद अ पिक्चर। आई होप यू ऑल वांट टू सी द आंट हिल्स, beautiful ant hills. No, ma'am. अब आप लोग देखो, मैं आप लोगों को आंट हिल्स की पिक्चर दिखा रही हूँ। इसमें से ये वाली इमेज आप लोग देखो। आंट हिल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये देखो, जैसे अभी देखो आपकी हिल दिख रही है ना, छोटी सी पहाड़ी टाइप की है, बाहर की ओर निकली हुई Yes, ma'am. है ना। अब उसमें चींटियां इस तरीके से अपने रास्ते बनाती हैं। हाँ बेटा, तो ये क्या होता है कि जो छोटे छोटे मड को क्या करती है, वो खोदती जाती है और इस तरीके से बहुत सारे पाथवेज बनाती है। क्या बनाती हैं? पाथवेज बनाती है जिसमें वो सभी रहते हैं। और पता है कुछ लोगों ने तो आंट हिल के अंदर, छोड़े हुए आंट हिल के अंदर मेल्टेड मेटल को डालकर उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट भी किया है। लेट मी शो यू दैट थिंग। ये अगर आप किसी आंट हिल के अंदर अगर गला हुआ मेटल डालते हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सामने आता है। अब तो इसका मतलब कि आंट हिल अंदर से कैसा दिखता होगा? कुछ ऐसा दिखता होगा। ऐसा बहुत सारी इमेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसको आप देख करके ये बता सकते हो कि आंट हिल अंदर से कैसा दिखता होगा। तो ये जितने भी आप लोग ये छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हो, ये सभी क्या है? आंट्स के घर है। समझ गए ना? इनके कमरे हैं अलग अलग। जैसे कोई आंट हिल को छोड़ के चली जाती हैं तो ये आंट हिल को उसमें गला हुआ मेटल डालकर उसे बनाया गया है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो क्लास, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द ants a lot, and half of the part of this chapter will continue in the next session. Yes, ma'am. I hope you all have understood the chapter. Yes, ma'am. Okay. Whatever you didn't understand. Okay. Thank you everyone. Thank you.